हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बेसिक मैथमेटिकल टूल्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स, किसमें क्लास 11th एंड 12th में। तो जो यूनिट एंड मेजरमेंट हैं उसके हम क्वेश्चंस लाएंगे आगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन आज हम बेसिक मैथमेटिकल टूल पढ़ेंगे और कल से हम वो अपना जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले जो मैथमेटिकल टूल हमारे पास है, जो फिजिक्स में हमें चाहिए होता है, वो है डिफरेंशियल कैलकुलस, या हम उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। वैसे तो जिन लोगों की मैथ्स होगी वो क्लास 12th में जाके इसमें पूरा एक चैप्टर है, एक पूरी बुक होती है कैलकुलस की अलग अलग। तो लेकिन यहाँ पे हमें जो फिजिक्स है वो फिजिक्स में भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है वो हम अभी देखेंगे। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव we can easily define the velocity and acceleration. Though you will learn in detail in mathematics about derivative, we shall introduce this concept in brief in this appendix so to facilitate its use in describing physical quantities involved in motion. वैसे ही जो मैंने कहा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट से हम डेरिवेटिव, या हम इसे डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन बता सकते हैं। वैसे तो आप लोग इसे डिटेल में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। सपोज वी हैव अ क्वांटिटी y whose value depend upon a single variable x। मान लेते हैं कोई क्वांटिटी क्या है y, जिसकी वैल्यू केवल एक सिंगल वेरिएबल किस पे डिपेंड करती है, x पे डिपेंड करती है, एंड इज एक्सप्रेस्ड बाय इक्वेशन डिफाइनिंग y एज सम स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ x। और हम एक इक्वेशन से इसको डिफाइन करते हैं, कैसे कि y इक्वल्स टू f ऑफ x। f ऑफ x का मतलब क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। This relationship can be visualized by drawing a graph of y equals to f of x regarding y and x as Cartesian coordinates। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, y equals to f of x का एक ग्राफ बनाया। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं y जो एक्सिस है और x एक्सिस है, हमने एक ग्राफ बनाया y equals to f of x का। फिर क्या हुआ, कंसिडर द पॉइंट p ऑन द कर्व। हमने एक पॉइंट लिया, कौन सा p। p क्या है, x, y है, whose coordinate x, y and another point q whose coordinate are। अब एक और पॉइंट हमने क्यू लिया, क्यू क्या है, पी से थोड़ा दूर है। जब दूर है तो क्या हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी एक्स से कुछ दूरी पे वो हो गया डेल्टा एक्स, और वाई से कुछ दूरी पे वो हो गया वाई प्लस डेल्टा वाई। द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू इज गिवन बाय। अब देखो, अब पी और क्यू की जो स्लोप होगी, स्लोप क्या होता है, जो एंगल पी और क्यू बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, वो क्या होता है, स्लोप होता है। तो टेन थीटा, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेन थीटा से। तो वो हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। डेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं चेंज के लिए, तो क्या हो जाएगा y प्लस डेल वाई माइनस वाई अपॉन डेल एक्स, यानी जो चेंज इन y है वो क्या है, y प्लस डेल वाई माइनस वाई अपॉन डेल एक्स। सपोज नाउ दैट द पॉइंट q मूव्स अलोंग द कर्व टुवर्ड्स p। अब मान लेते हैं क्या हुआ कि जो q पॉइंट है वो कहाँ आने लग गया, p की तरफ आने लग गया। इन दिस प्रोसेस डेल वाई एंड डेल एक्स डिक्रीज एंड अप्रोचेज जीरो। तो क्या हो जाएगा, जो चेंज है y और x में वो क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, क्योंकि जो पॉइंट है वो दो पॉइंट क्या होने लग गए, मीट होने लग गए। तो जो चेंज है वो कम होने लग जाएगा, दोनों सिंगल पॉइंट बनने लग जाएंगे। देयर रेशियो डेल वाई एंड डेल एक्स विल नॉट नेसेसरी वेनिश, लेकिन जरूरी नहीं कि इनका जो रेशियो वेनिश हो जाए। व्हाट हैपेंस टू लाइन पी क्यू, तो वाई जो लाइन पी क्यू उसको क्या हो जाएगा, डेल वाई टेंड्स टू जीरो, जो ये एरो का साइन इसको हम क्या बोलते हैं, टेंड्स, एंड डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। यू कैन सी दैट लाइन बिकम्स आर टेंजेंट। तो अब लाइन क्या हो जाती है, टेंजेंट। हमने पढ़ा है क्लास 10th में कि टेंजेंट क्या होते हैं, जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाती है। तो जो ये लाइन है क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। दिस मीन्स tan थीटा अप्रोच द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p डिनोट बाय m। तो अब क्या हो गया कि जो tan थीटा है वो क्या बन जाएगा, इस टेंजेंट की स्लोप। और स्लोप मतलब क्या होता है, जो एंगल बनाती है जो टेंजेंट किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो m क्या होगा, लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो। अब हमने क्या बोला, जो स्लोप है वो क्या हो गया, लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो, यानी चेंज इन x टेंड्स टू जीरो। तो क्या हो गया, डेल y अपॉन डेल x इक्वल्स टू लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो y प्लस डेल वाई माइनस वाई अपॉन डेल एक्स। यानी अब जो चेंज इन y क्या था, y प्लस डेल वाई माइनस वाई अपॉन डेल एक्स था। द लिमिट ऑफ रेशियो del y upon del x as del x approaches zero is called derivative of y with respect to x। तो अब जो ये हमने लिखा है इसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, क्योंकि x कहाँ किसके रिस्पेक्ट में है, y का x के रिस्पेक्ट में, और जो x है वो कहाँ टेंड कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है। और इसी को हम क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx। यानी जब बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है तो हम उसको लिखते हैं dy अपॉन dx। d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है,
It represents the slope of tangent the line to the curve y equals to f of x and point x comma y. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंट की, जो किस कर्व की है? y इक्वल्स टू f of x की है, किस पॉइंट पे? x comma y पे. Since y इक्वल्स टू f of x, y plus del y इक्वल्स टू f plus del x. तो हमने देख लिया y अगर f of x के बराबर है तो y plus del y किसके बराबर होगा? f of x plus del x के बराबर. We can write the definition of derivative as, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? dy अपॉन dx. तो y किसके बराबर था? f of x के, तो हमने उसको क्या लिख दिया? d of f of x अपॉन dx इक्वल्स टू लिमिट del x टेंड्स टू 0. और लिमिट जो del x है वो कहाँ टेंड कर रही है? 0 की तरफ. एंड del y अपॉन del x इक्वल्स टू, तो del y अपॉन del x क्या हो गया? लिमिट del x टेंड्स टू 0 f of x प्लस del x माइनस f of x अपॉन del x. अब ये कहाँ से आया? देखिए जो del y है वो क्या है हमारे पास? f of x प्लस del x हमने ऊपर लिखा है, तो क्या हो जाएगा? del y की जगह हमने क्या लिख दिया? f of x प्लस del x माइनस f of x माइनस f of x अपॉन del x लिख दिया. गिवन बिलो आर सम एलिमेंट्री फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. तो आई होप आपको डेरिवेटिव समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था. तो डेरिवेटिव सिंपल सी चीज है, डेरिवेटिव कुछ नहीं है, स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होता है किसी कर्व पे उसी को हम उसका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कहते हैं. In these u of x and v of x represent arbitrary function of x and a and b denote constant quantities that are independent of x. तो जो यहाँ कुछ नीचे फॉर्मूले दिए गए हैं जिसमें क्या है? u of x, u भी किसका फंक्शन है? x का, और v भी x का, लेकिन a और b क्या है? कांस्टेंट है, वो इंडिपेंडेंट है x से. तो यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव है कॉमन फंक्शन के जो आपको याद करने हैं, लिख के याद करने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होंगे 11th-12th की फिजिक्स में. तो पहला d ऑफ au अपॉन dx. अब a क्या है? कांस्टेंट. जो कांस्टेंट होता है वो क्या हो जाता है? डिफरेंशिएशन से बाहर आता है, तो क्या हो जाएगा फिर? du अपॉन dx होगा. फिर du अपॉन dt. अब du अपॉन dt को हमने क्या लिख दिया? du अपॉन dx डॉट dx अपॉन dt. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन. यानी पहले हमने du का यानी u का डिफरेंशिएशन किया किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में. फिर जो t को है उसका भी डिफरेंशिएशन, नहीं सॉरी, x का भी डिफरेंशिएशन हमने t की डिफरेंस रिस्पेक्ट में कर रखा है, तो हमने क्या लिख दिया? du अपॉन dx डॉट dx अपॉन dt. फिर है हमारे पास duv अपॉन dx. अब ये क्या हो गया? जब कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल. तो प्रोडक्ट रूल कैसे लग रहा है? u dv अपॉन dx. पहले फर्स्ट फंक्शन उसको हमने कांस्टेंट माना, दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या? x के रिस्पेक्ट में, प्लस v du अपॉन dx. फिर जो दूसरा फंक्शन है उसको कांस्टेंट माना और पहले का डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में. आई होप आप समझे होंगे प्रोडक्ट रूल को कि क्या हो रहा है. दो फंक्शन है अगर मल्टीप्लाई में तो पहले को कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को कांस्टेंट पहले का डिफरेंशिएशन, ऐसा ही हमें प्रोडक्ट रूल में करना है. फिर है du अपॉन v अपॉन dx. अब क्या हो गया? अब जब दो फंक्शन डिवीजन में है तो ये क्या होता है? ये डिवीजन रूल होता है. इसमें क्या होगा कि जो नीचे वाला फंक्शन है उसको पहले वो ऊपर आके कांस्टेंट होगा, फिर उसका जो पहले वाला है उसका डेरिवेटिव होगा, यानी u अपॉन v है तो v ऊपर आके क्या हो गया? कांस्टेंट, और du अपॉन dx हो गया माइनस, फिर u कांस्टेंट होगा और फिर बनेगा dv अपॉन dx अपॉन पूरे के नीचे में आ जाएगा v का स्क्वायर, जो यहाँ पे इन्होंने किया भी है. फिर है du अपॉन dv, तो इसको भी हमने वैसे ही लिख दिया जैसे du अपॉन dt को लिखा था. फिर है हमारे पास d sin x अपॉन dx, यानी sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, और d cos x अपॉन dx, यानी cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का sin x. d ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x. d cot x अपॉन dx, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cos x स्क्वायर x. d ऑफ sec x अपॉन dx, यानी sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan x sec x. d ऑफ cos x स्क्वायर x, यानी cos x स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cot x cos x. d u टू द पावर n अपॉन dx, यानी अगर किसी वेरिएबल की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? n u टू द पावर n माइनस 1 du अपॉन dx. ये क्या हो गया? यहाँ पे कौन सा रूल लगा? यहाँ पे लगा है चेन रूल. चेन रूल क्या कहता है? देखो पहले u की पावर n थी तो क्या हो गया? n जो पावर है वो आगे आ गई, फिर u की पावर क्या हो गई? n माइनस 1. अगर u की पावर क्या है? 3 है मान लें, तो क्या आ जाएगा? 3 आगे आएगा और u की पावर 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगी, यानी 3u स्क्वायर हो जाएगा. और फिर u का भी डिफरेंशिएशन होगा जो हमने लिखा है du अपॉन dx, यानी कि हम पूरे फंक्शन को तोड़ के उसका डिफरेंशिएशन करेंगे. जैसे हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का हमारे पास डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या बनेगा? 3 आगे पावर आई और 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2. एक्स की पावर कितनी हो गई? 2, यानी 3x स्क्वायर.
और क्या हो जाएगा dx अपॉन dx, यानी dx अपॉन dx हो गया 1, तो उसका डिफरेंशिएशन आ गया 3x स्क्वायर। आई होप आप समझे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको। d ऑफ ln u अपॉन du, यानी log u का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन u, d e टू द पावर u अपॉन du। तो e टू द पावर u का डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर u। इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर डिफाइंड एज। तो जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होते हैं, यानी जो हमारे पास किसी सेकंड के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन वेलोसिटी हो, तो किससे डिफाइन करते हैं v इक्वल्स टू लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, यानी टाइम क्या हो रहा है 0 की तरफ टेंड हो रहा है। टेंड होने का मतलब क्या हुआ कि 0.0001 कुछ सेकंड्स होंगे ये टाइम का, यानी बहुत ही नियरेस्ट वैल्यू होगी 0 की, लेकिन 0 नहीं होगी। वो क्या होता है हमारे पास लिमिट, उसको हम कहते हैं। तो डेल एक्स अपॉन डेल टी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी, इसको हम क्या लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी, और डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब देखो हमारे पास क्या था, वेलोसिटी क्या होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या हो गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ गया ना, डी एक्स अपॉन डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। वैसे एक्सेलरेशन क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब और फिर से हमने वेलोसिटी क्या थी हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी, तो v की जगह पे हमने रखा डी एक्स अपॉन डी टी, तो वहां पर क्या बन गया डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। आई होप आप लोग समझे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था इसमें। तो जो ये कैलकुलस है हमारी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, जो जितने भी ये फॉर्मूले हैं इनको आप लिख लें और याद भी कर लें। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक